सो क्या हाल है गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। यार मैं आपको बोलूँगा तो उस पार्ट पे स्किप कर देना प्लीज़, इसको फॉलो कर दो क्योंकि भाई मैंने पिछली बार कट करने की कोशिश की थी बट वो कट नहीं हुआ था और मेरे को फिर से एक बार एडिटिंग चालू करनी पड़ी। मतलब वॉइस ओवरिंग मैंने बस की थी और मैंने एडिटिंग चालू ही करनी चालू कर दी थी। वैसे मेरी एडिटिंग इतनी भी अच्छी नहीं है बट मैंने चालू जैसे ही की थी वैसे ही वो करप्ट हो गई और वो चलने नहीं लग गई। तो चलने नहीं लगी इसका मतलब यूज़ भी नहीं होगी, और यूज़ भी नहीं होगी तो फिर मैंने उसको ट्राई भी नहीं किया और उसको मैंने गार्बेज में फेंक दिया। ठीक है, मैंने बस उतना ही किया। फिर इसके बाद अभी हम अटैक करने वाले, तो फिर मैं आपको एक बेसिक प्लान बताता हूँ। स्टार्टिंग में मेरा एक प्लान था कि मैं उधर पे एक आर्चर डिप्लॉय करूँगा, जिससे वो जो है ना, जो आर्चर जो सीसी है उसको पहले फोड़ दूंगा, फिर उसके बाद टीएच के ऊपर घुसूंगा क्योंकि भाई सीसी को फोड़ना पहले इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद टीएच में हम लोग इजीली घुस पाएंगे। बट इधर पे कुछ अलग ही हो जाता है। मैंने कुछ अलग ही प्लान बना दिया, मतलब सीसी तो निकल के मारूंगा ही बट किसी अलग ट्रुप से, जिसका नाम है हॉग राइडर। और हॉग राइडर इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ट्रुप टू रिमूव सीसी और टू अटैक ऑन द एनिमीज डिफेंसेस, बिकॉज जायंट का जो डैमेज है वो बिल्कुल नहीं है। और बिल्कुल भले ही उसका हिट पॉइंट ज़्यादा हो बट उसका डैमेज और उसको जो वॉल तोड़ने में जो मेहनत, दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा है। और आई एम नॉट गोना लाई, इधर पे बहुत ही अच्छा हॉग राइडर में काम किया है। हर बार हॉग राइडर्स आर ओपी मैन, ओपी ओपी। हॉग राइडर्स उसके लिए बहुत काम के आते हैं। और उसका एक और एक चीज़ है कि उसका जो हथौड़ा है ना, उसका जो डैमेज है ना, भाई 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 जायंट तो उससे तो भाई बिल्कुल लड़ेगा ही नहीं, क्योंकि भाई उससे जो डैमेज आता है ना हॉग राइडर के तो हथौड़े से डैमेज। तो फिर यार मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको बड़े बेसिस पे 2 स्टार लाने से पहले जो टिप्स है वो क्या है, तो फिर यार वो टिप्स है कि भाई पहले तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तो अपने क्लाइमेट से पूछ लेना है कि भाई मैं इस अटैक करूँ क्या। अगर वो तुम्हें ईजी लगता है तो फिर तुम कर सकते हो, बट पहले पूछ लेना, ठीक है। और सेकंड है, तुम्हें अपना डेक रेडी कर रखना है। देखिए इधर पे देख सकते हो मेरा डेक अभी रेडी है पूरी तरह से। इधर पे सबसे पहली बात तो मैं पूछ लेता हूँ कि डेक रेडी करना है। और थर्ड थिंग इस कि भाई अच्छे ट्रूप्स रखने हैं, जैसे कि वल्करीज और पैकास, क्योंकि भाई तुम हैवी अटैक करने वाले हो, तुम्हें 2 स्टार चाहिए तो फिर तुम्हें हैवी अटैक करना पड़ेगा। अगर तुम टाउन हॉल 10 के हो, अगर टाउन हॉल 11 के हो तो फिर इलेक्ट्रो अटैक कर सकते हो। एयर अटैक में तुम्हें सबसे पहले बात तो कैरी करना है लाइटनिंग स्पेल्स, जितने हो सकते उतने रखो। और इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को रखना है और ग्रैंड वार्डन को भी रखना है, क्योंकि ग्रैंड वार्डन इन ऑल्सो इन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस थिंग इज। ग्रैंड वार्डन का इतना भी अच्छा काम नहीं है बट वो उसका पता नहीं क्या काम है, बट वो अच्छा चीज़ें अच्छे करते हैं। जैसे कि वो शायद से तो इनवेरिएबल बना देता है खुद को जब उसका हम स्पेल यूज़ करते हैं, बट किसी और को नहीं पता। तो फिर तुम इधर पे देख सकते हो कि भाई मैंने इधर पे सबसे पहली बात तो सीसी को हॉग राइडर से निकाला। फिर उसके बाद मैंने आर्चर क्वीन और विजार्ड्स को डिप्लॉय किया, जैसे विजार्ड और ये सब खत्म हो गए। और अभी हमारे पास था वॉल्स जगह, जिसको मैंने डिप्लॉय कर दिया इस एज पे और उसके साइड में डाल दिया पैकास फॉर क्लियरिंग। और अब मानोगे या ना मानो बट भाई जो उन्होंने किया ना, जो वल्करीज ने किया ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा ओपी लगा। बिकॉज यार वो भी अंदर ही घुस गई, पैकाज और वल्करीज सारे अंदर घुस गए एंड आई वॉज लाइक ओ भाई अब 2 स्टार 100% पक्का है। बिकॉज यार बहुत कम चांसेस रहते हैं कि भाई वल्करीज और ये है उसको अंदर घुसने में, क्योंकि भाई सबसे पहली बात तो तुम्हें साइड का क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो वो वल्करीज और वो सब अंदर ही घुस जाते हैं। तो फिर मैंने इलेक्ट्रिकल आर्टिलरी को फ्रीज करने का कोई फ़ायदा नहीं। और इधर पे भी मैंने एक स्पेल डाल दिया रेज का, ताकि वो रेज रहे। और टाउन हॉल के ऊपर एक रेज डाला, देख सकते हो इधर पे अभी हमारा जो वर्क जगह है वो नहीं तो बोल सकते सीज मशीन वो टूट गई और हमने 1 स्टार इजीली ले लिया है। तो फिर यार इजीली लेने के बाद इन्फर्नो टावर अभी हमारे पैकास को पकड़ रहे हैं ताकि उनको वो मार पाए। और ट्रस्ट मी यार, इट वॉज एन बेस्ट अटैक आई हैव डन एनीवेयर इन माई लाइफ। वैसे नंबर 1 और नंबर 3 पे भी मैंने अटैक किया था, बट वो अलग वॉर्स ने किया था। नंबर 1 के ऊपर 1 ही स्टार मिला था, जिसमें थोड़ा 6% रह गए थे 2 स्टार के लिए। एंड दिस अटैक वॉज सो अमेजिंग। इसका मैं रिकॉर्ड इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई एक 14 नंबर के प्लेयर ने 3 नंबर के प्लेयर के ऊपर अटैक किया, मतलब बहुत बड़ी बात है 2 स्टार। और इधर पर आप देख सकते हैं कि भाई हमें इजीली 2 स्टार मिल चुके हैं। तो फिर अगर आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आती है तो फिर आई एम ट्राइंग टू लर्न स्पेनॉल ऐसे ऐसे टाइम पास मेरे, क्योंकि भाई इधर पे बहुत ही ज़्यादा इजी प्लेयर्स मिलते हैं। टाउन हॉल 10 के ही एनिमी बेसिस मिलते हैं, बट अगर हम इंग्लिश में चेंज करते हैं तो फिर हमें टाउन हॉल 11 के बेसिस मिलने लगे। और मेरा उधर पे मूड ऑफ हो गया क्योंकि भाई टाउन हॉल 11 के बेसिस आर वेरी हार्ड अमंगस्ट देम। ठीक है, तो फिर यार अगर आप अमंग अस भी खेलते हो ना तो फिर मेरे को बता देना यार कमेंट सेक्शन में, क्योंकि भाई मेरे को भी अमंग अस खेलने का बहुत मूड हो रहा है। और बहुत ही अच्छी गेम है, मिस्ट्री गेम बोल सकते हैं इसको, एक टाइप सा एक लाइन गेम। और
ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना है, तो फिर अभी मैं स्किप करने की बात करता हूँ, ठीक है। तो गाइस सबको आपको स्किप करना है 9:20 पर, ठीक है। चलो स्किप कर दो गाइस प्लीज़। फिर मैं थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड कर रहा था, अगर मैं 10:20 को बोला है तो फिर यार मैं थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड कर रहा था। मैं फिर से एक बार बोलूँगा कि भाई जो भी 9:10 पे आए या फिर मिडिल टाइम पे आए, 9:20 पे आए हो, तो फिर यार मैं थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कर रहा था 9:10 से। मैंने चाहे को मतलब वॉइस ओवरिंग चालू करती और मेरे को इतना पता चल गया कि भाई इधर पे 2 ही स्टार मिलेंगे, क्योंकि भाई पहले रीज़न तो ये था कि भाई जो मेरा जो डेक था भाई साहब, बाउलर्स के ऊपर इतना गुस्सा आएगा ना कि मैं अभी आज वो जो मिशन है वो भी नहीं करूँगा। बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वैसे मेरी गलती थी, बट बाउलर्स का ये आया उसके वजह से मैं अभी ये करूँगा ही नहीं। मैं बाउलर्स का करूँ, गए भाड़ में रिसोर्स पोर्शन या फिर जो भी है वो।
मेरे को बहुत बुरा लगा। और अगर हमने ये वाला जो डेक देखा है ना, ये जो डेक था ना मेरे पास, वो 3 स्टार लगा था। पिछला वाला डेक 13 वर्करीज, वो पैकास, 3 हॉग राइडर्स, 5 विजर्ड्स एंड 1 आर्चर और 4 रेज स्पेल कैरी प्लस 1 हील स्पेल। हील स्पेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट रेज स्पेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके साथ 3 फ्री स्पेल या फिर 1 फ्री स्पेल, तो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो फिर मैंने इधर पे डेक को चेकआउट किया, इधर पे वल्करी और पैका देखा, हाँ बस हो गया। मेरे पास उतना ही था। ठीक है, पीछे जो बाउलर थे 8 बाउलर बैठे थे, वो मेरे को दिखे ही नहीं। ठीक है, मेरे को, मैं फिर से एक बार चेक किया अटैक क्या है। फिर उसके बाद जब मैंने अटैकिंग चालू की, भाई साहब बाउलर दिखा। और पहला क्वेश्चन, हॉग राइडर नहीं है मेरे पास, तो फिर मैंने अपनी वल्करी को कुर्बान कर दिया। बहुत बुरा लगता है यार जब तुम वल्करी को कुर्बान करते हो, सच बता रहा हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगा। और इधर पे मैंने आर्चर को डिप्लॉय किया ताकि मैं सीसी को एक जगह पे आके मार सकता हूँ। और इधर पे मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स किए, अगर आपको देखना है तो वही देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स किए मैंने इस वीडियो में। ठीक है, तो फिर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करने के बाद जाकर मैंने ये स्केलेटन सबसे पहले ख़त्म किया उसको, क्योंकि भाई स्केलेटन बहुत का ख़राब कर रहा था काम। तो इधर पे मैंने डिप्लॉय कर दिया और मेरी क्वीन के ऊपर मैंने हील स्पेल डाल दिया ताकि भाई मेरी क्वीन जल्दी ना मरे। और इधर पे मैंने फ्रीज डाल दिया ताकि क्वीन हील ही करते रहे। और एज यू नो दैट इलेक्ट्रो ड्रैगन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड एंड द बलून इज़ ऑल्सो बीइंग डिस्ट्रॉयड, और हमारा बलून ने फोड़ दिया। ओके, तो बलून के इधर कुछ आर्चर्स थे, उसके वजह से वो विजार्ड से थोड़ा बहुत ये हो गए थे। और ये मेरे क्या, मैंने गलत फ्री स्पेल डाल दिया, मतलब टाइमिंग तो बहुत ही गलत थी। और अभी क्या करता था, अभी भाई एक ही चीज़ की रश करो यार, अभी पैकाज और वल्करीज और बाउलर्स के साथ। भाई मैंने कभी बाउलर्स से बहुत ही कम अटैक किया, उसको मैंने लेवल 2 पे भी क्यों किया मेरे को भी नहीं पता है, उसका कुछ यूज़ नहीं है, डेट आर यूजलेस। और मैं शायद से 2 ही ग्राउंड अटैक्स विद पैकाज एंड वल्करीज, हैवी अटैक्स बोल सकते हैं, बाद में भी कर सकूँगा, पता नहीं। ये देखो रेज स्पेल मैंने किधर डिप्लॉय किया, ठीक है, वॉल्स के जब मैंने रेज स्पेल डिप्लॉय कर दिया एंड आई वाज लाइक इधर पे बीच में ही हमारा वॉल से फूट गया। और यार लैग हो रहा है थोड़ा बहुत। और इधर पे हमें टाउन हॉल तो मिल गया इजीली, बट जो रेज स्पेल जो गया, एक फ्री स्पेल वेस्ट हो गया। और उसके साथ मेरे जो वल्करी का जो डेक था वो गया, और मेरे जो 2 जेम्स थे वो भी गए, सब 4 जेम्स टोटल में, वो भी सब गए, सबके सब 2 स्टार्स में आए। 3 स्टार्स आते थे ना फिर मैं मानता था ठीक है चलो अच्छे के लिए गए सबके सब चीज़, बट 2 स्टार है और वो भी 61% से, एज़ कम्पेयर टू डैट, एज़ कम्पेयर 2 वाला जो अटैक किया था मैंने, उसके अंदर मेरे को 63% है, इसके अंदर मैंने 61% है। मतलब देख सकते हो कितना बड़ा वाला डिफरेंस है इधर पे, बहुत ही बड़ा वाला डिफरेंस दिख रहेगा ना तुम्हें, वही मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, बहुत ही बड़ा वाला डिफरेंस है इधर भाई साहब। बहुत बुरा लगा जब तुम्हारा डेक चेंज हो जाता है, तो फिर भाई बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाता है एकदम से। ज़मीन में तुम, आसमान में तुम उड़ रहे थे और अचानक से ज़मीन में आ गए, ऐसे अलग हो जाता है, मतलब बहुत बुरा लगा यार। तो फिर आप देख सकते हो भाई साहब, मैं अभी मास्टर लीग 2 में पहुँच गया हूँ फाइनली। अगर तुम मेरे लाइव स्ट्रीमिंग्स नहीं देख रहे हो तो फिर एक बार चेकआउट जरूर कर देना। तो फिर सबसे पहले बात तो मैं अभी अपने डेक के ऊपर से जो पाउलर्स का जो डेक है इसको मैं हटा देता हूँ पूरी तरह से, मैं इसको विषय क्लोज कर देता हूँ इसका पूरी तरह से। और बाउलर्स को सबसे पहले क्लियर करती है, फिर उसके बाद मैं आपको अभी डेक दिखाता हूँ जो मैं पहले यूज़ करता था। ठीक है, इधर पे आते हैं हमारे 4 पैकास, इधर पे आते हैं हमारे 13 वल्करीज, और फिर उसके बाद 3 हॉग राइडर्स, उसके बाद 5 विजर्ड्स एंड 1 आर्चर। 1 आर्चर वो तो थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए मैं 1 आर्चर रखता हूँ, और 5 विजर्ड्स को एक ही जगह से डाल देता हूँ ताकि वो फटाक से फोड़ पाए। इसी डेक को मैंने वापस एक बार डाला, और फ्री स्पेल्स में भी इसी डेक को मैंने वापस एक बार डाला कि भाई मैं इस डेक को बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। और इलेक्ट्रो ड्रैगन आने के बाद तो ये डेक ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा, बट वी विल ट्राई, ओके वी विल ट्राई। तो फिर 20 स्पेस बढ़ जाएगी, तो फिर 20 स्पेस ही बढ़ेगी। चलो इधर पे अभी जो इवेंट दिख रहा है ना यार, इसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना, क्या है ये, रिसोर्स पोशन 2 नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए ही नहीं मेरे को, नहीं बिल्कुल भी नहीं चाहिए मेरे को। वैसे उसमें मेरी भी गलती है, ऐसा नहीं है कि भाई सी की गलती है उसने ये डाला था, नहीं भाई मेरी भी गलती है उसमें, मैंने गलती से वो टेक डिप्लॉय कर दिया, मतलब रेडी कर दिया। और अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो फिर वो जो आइस विजार्ड जो आएगा वो भी चला जाएगा, क्योंकि भाई अभी दिसंबर का महीना आने और आइस विजार्ड आने वाला है। तो फिर आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।